गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमें दूसरी इकाई की जो दूसरी कहानी है जिसका नाम है कलाकार और जिसके लेखक है राजेंद्र यादव, इनके बारे में देखना है। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है लेखक का परिचय। राजेंद्र यादव इस महान लेखक का जन्म 1929 में आगरा में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु यह 2013 में दिल्ली में हुई है। इनका बचपन आगरा में बीता है। इनके पिताजी डॉक्टर थे और बचपन से ही इन्हें लिखने में रुचि थी, लेखन में रुचि थी। यादव जी ये 60वीं पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार हैं। अब उपन्यास मतलब जिसको हम नॉवेल कहते हैं वह है, और ये बहुत बड़े साहित्यिक माने जाते हैं। अब साहित्यिक का अर्थ है कि जो साहित्य के बारे में लिखता है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना लेखन किया है और इनकी बहुत सी किताबें जो है वो मशहूर है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, ये कहानी संग्रह भी इनके मशहूर है। और हमारे इस कहानी में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि कलाकार जो किसी भी क्षेत्र का हो, वो अगर अपने पेशे से अगर ईमानदारी दिखाता है तो निश्चित ही वह सराहनीय है। और इन्होंने हिंदी साहित्य में नई विधा का सूत्रपात किया है और इसी वजह से ये काफी मशहूर भी हुए हैं। 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने हंस का प्रकाशन किया था। उसके बाद उन्होंने 1986 में, हमारे लेखक ने 1986 में प्रेमचंद के जन्मदिन पर ही 31 जुलाई 1986 को हंस का फिर पुनर्प्रकाशन किया और करीब करीब 27 वर्ष तक, अपने अंतिम समय तक उन्होंने ये कार्य जारी रखा। कलाकार ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसमें से हम यह बोध ले सकते हैं कि व्यक्ति कलाकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसने अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा दिखानी चाहिए। इस कहानी का जो नायक है वह है एक बहुरूपिया। एक बार वह साधु का वेश धारण करता है, लेकिन उस साधु के वेश में जब वो कुछ दिन, कुछ महीने गुजारता है तो वो पूरी तरह से सच्चा और अच्छा साधु बन जाता है और आए हुए धन को वो किस तरह से इनकार करता है और सच्चे साधु का कर्तव्य निभाता है। और बाद में वही बहुरूपिया उसी सेठ से किस तरह से अपना इनाम मांगता है, इसका बहुत ही सुंदर शब्दांकन कहानीकार ने किया है, जो वास्तवता से पूरी तरह से परिचित है। अब यहाँ हमें देखना है कि कहानी का जो नायक है वह है बहुरूपिया। बहुरूपिया का अर्थ है कि जो अलग अलग रूप दिखाता है। पहले के जमाने में यह एक पेशा हुआ करता था। जो बहुरूपिया होते थे वो अलग अलग तरह का रूप धारण करते थे, अलग अलग तरह के लोगों की वो नकल करते थे, हूबहू उस तरह से वो समाज में पेश आते थे। और उनके इस कला से खुश होकर, उनकी जो कला रहती थी, जो इतनी सजी वो बताते थे, उस कला से खुश होकर उस जमाने के जो रईस और अमीर लोग रहते थे वो उन्हें इनाम दिया करते थे। लेकिन आज के इस युग में बहुरूपिया यह पेशा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब इन्हें इनाम कब मिलता था? अगर वो डाकिया बनते हैं, अगर वो धोबी बनते हैं, और वो उसी तरह से अगर वो बनते हैं और जो लोग उनसे धोखा खाते थे, ऐसे लोग उनके कला से खुश होकर, उनके गुणों से खुश होकर उन्हें इनाम दिया करते थे। अब ये जो कहानी राजेंद्र जी ने पेश की है यहाँ, यह कहानी उन्होंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुनी थी और लेखक ये कह रहे कि मुझे ये कहानी अच्छी तरह से याद है और उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई भी यहाँ बताई है, जीवन दर्शन कराया है
कि हम हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुरूपिया छुपा हुआ है। हम भी एक कलाकार हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो हम भी किसी कलाकार से कम नहीं हैं। यह जीवन दर्शन इस सुंदर कहानी से राजेंद्र जी ने बताया है। अब कहानी की शुरुआत वो ये करते हैं कि जो बहुरूपिया था उसने एक साधु का वेश धारण किया। साधु के वेश में बिल्कुल वो साधु ही लग रहा था। वो किस तरह था, तो उसने सिर पर जटाएं बांध ली थी, नंगे शरीर पर भस्म लगा लिया था, माथे पर उसके जो सिर पर उसने जटाएं धारण की थी, माथे पर त्रिपुंड लगा रखा था और कमर में लंगोटी, मतलब हूबहू वह साधु नजर आ रहा था। और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि सचमुच यह संसार त्यागी साधु है। उसने गांव के बाहर जाकर जंगल में एक झोपड़ी बना ली, छोटा सा बगीचा लगा लिया और वहीं बैठकर वो तपस्या करने लगा। तपस्या का अर्थ है साधना करने लगा, ईश्वर की आराधना करने लगा। अब गांव के बाहर एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, वह बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। इस तरह की खबर गांव में फैलने लगी और लोगों ने क्या बताया कि एक बहुत बड़ा साधु आया है और उस साधु ने गांव के बाहर क्या लगाया है, डेरा लगाया है। डेरा लगाना मतलब निवास के लिए जम जाना। धीरे धीरे लोग उस साधु के दर्शन के लिए आने लगे। हर दिन हमेशा उनके निवास स्थान पर, मतलब उनके आश्रम में जो उन्होंने बना रखा था जंगल में, उस आश्रम में लगातार भीड़ बढ़ने लगी। और जो साधु थे वह अपने उपदेशों का जादू लोगों पर डालने लगे। उनके उपदेशों का असर होने लगा, भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोगों का क्या कहना था कि उनके आशीर्वाद में सचमुच असर है और उसके कारण बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं। इस तरीके से इस बहुरूपिया साधु की जो कीर्ति थी, उनका जो यश था, वो चारों ओर फैलने लगा। और यह जो साधु था वह भी मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था, उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और वो जो बहुरूपिया था, जो साधु बना था, वह अपने सफलता पर पूरी तरह से खुश होकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उस जंगल के उस जगह के बगल में जो नगर था, उस नगर में एक बहुत बड़ा सेठ निवास करता था। किसी ने साधु का जिक्र उनसे किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। उसने कहा कि ऐसे ढोंगी साधु न जाने कितने आते हैं, न जाने कितने चले जाते हैं, कुछ लोग तो लोगों को फंसाते हैं। ऐसा कहकर वह हंस पड़ा। उसने यह बात पूरी तरह से मजाक में ली और बाद में वह अपने कारोबार में जुट गया। कारोबार, अपना जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय में वह सेठ जुट गया। साधु का नाम चारों दिशाओं में फैलने लगा। लोग उनके यहाँ आकर आशीर्वाद लेते। उनकी यह मान्यता हो गई कि इनके आशीर्वाद से बड़े बड़े कष्ट दूर हो रहे।